मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा का फजल, खुदा का रहम, खुदा की तसल्ली आप और आपके घराने के साथ हो। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन पाक खुदा हमारे दरमियान उसकी हजूरी और उसकी मामूरी और उसका जलाल है। जिस तरह हमने प्रस्तिश के दरमियान गाया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। और पाकरू का पहरा क्या है? हर सू हम सब के दरमियान क्या है? खुदा की हजूरी और खुदा की कुदरत, और खुद खुदा मौजूद है ताकि क्या करे? हमें अपने कलाम की कुदरत से बरकत दे, ताकि हमारे घरानों खानदानों को क्या करे? आजाद करे, ताकि हमारी जिंदगियों में अपने कलाम की कुदरत से बड़े बड़े अजीब और जलाली काम करें। क्योंकि मेरे अजीजों, जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं, जब हम खुदा की आवाज सुनते हैं, तो खुदा की आवाज और उसका कलाम क्या है? हर किस्म के बंधन और जुओं को हमारी जिंदगियों घरानों के अंदर से तोड़ता और बहाली और बरकत का काम करता है। और वो हम सबको अपने नाम की खातिर, अपने जलाल की खातिर इस्तेमाल करना चाहता है। वो हमारे घरानों से, हमारी जिंदगियों से अपनी खिदमत को लेना चाहता है। हमारे हाथों से, हमारी जिंदगियों के जरिए से वो बड़े बड़े अजीब और जलाली और अपनी कुदरत और अपने मौजूद को जाहिर करना चाहता है। क्योंकि खुदावंद अपने लोगों में क्या है? आया है। कलाम मुकद्दस में से हम यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत में से आज रात अपनी रहनुमाई और अपनी रहबरी के लिए सीखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि हर एक जिंदगी जो इस आईडी पर मौजूद है, वो यही चाहती है कि हम खुदा में बढ़े, हम खुदा में तरक्की करें। खुदावन हमारे घरानों से, हमारी जिंदगियों से मौजूद करे, खुदा की कुदरत और खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। मेरे अजीजों, ये सब कुछ हो सकता है जब हम क्या करेंगे? खुदा में कायम रहेंगे, खुदा के साथ लिपटे रहेंगे, खुदा की हजूरी और खुदा की मामूरी के अंदर जब हम अपना वक्त गुजारेंगे, तो खुदा हमारे जरिए से भी बड़े बड़े अजीब और जलाली काम करेगा। जिस तरह वो अपने रसूलों के जरिए से, अपने लोगों के जरिए से अपने मौजूद को और अपनी कुदरत को जाहिर करता था। और वो आज हमसे भी यही तवक्को रखता है, वो हमसे भी चाहता है कि हम भी उनके रसूलों की तरह, उनके शागिर्दों की तरह क्या करें? उन सारे कामों को करें जो खुदावंद यीशु मसीह उनसे करवाता, और जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहने से खुदा की कुदरत और खुदा का जलाल उन पर जाहिर होता। और वही चीज, वही खुदा का मसा हमारे साथ भी है, जो उन रसूलों के, जो उन नबियों पर खुदा की हजूरी और खुदा की कुदरत छाई रहती थी। और वही चीज खुदा हमारे जरिए से भी वही काम करवाना चाहता है। ये कब होगा? 15वां बाब और इसकी हम 7वीं आयत पढ़ें तो यहां लिखा है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावन के जलाली बाबरकत फतमन कदूस मुबारक पाकलाम के पढ़े, सुने, समझे, कबूल किए जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, इस हवाला में खुदावन यीशु मसीह अपने रसूलों से, अपने शागिर्दों से एक बड़ी ही राज की बात, एक बड़ी ही बाबरकत और खूबसूरत बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो उनसे कह रहे हैं कि अगर तुम मुझ में क्या रहो? कायम रहो। अगर तुम मुझे मजबूती से थामे रहो। खुदा के साथ कायम रहने से मुराद खुदा की हजूरी में वक्त गुजारना, खुदा से रफाकत रखना, खुदा को मजबूती से थामे रहना, उसके कदमों में पड़े रहना, उसकी कुदरत और उसकी मामूरी में क्या रहना? कायम रहना, उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूती से क्या करना? जोड़े रखना। और जब हम खुदा के साथ मजबूती के साथ कायम रहते हैं, तो फिर खुदा क्या करता है? हमारी जिंदगियों को बाबरकत बनाना शुरू करता है। हमारे स्पिरिचुअल लेवल्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हम रूहानी तौर पर
तरक्की करना शुरू हो जाते हैं और खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता है वो और मजबूत होता जाता है। जिस तरह खुदा कलाम कर रहा है कि अगर तुम मुझ में क्या रहो, कायम रहो। मेरे अजीजों, इसी 15वीं बाब की अगर हम 5वीं आयत पढ़े तो यहां लिखा है, क्योंकि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरे रूह के बगैर, मेरी हजूरी और मेरे मस्सा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। और ये बात हकीकत है कि जब हम खुदा और उसकी हजूरी से जुदा हो जाते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम खुदा के साथ कायम है तो खुदा हमारे जरिए से क्या करता है, अपनी कुदरत और बड़े बड़े मौजज़ात को हमारे दरमियान जाहिर करता है। हम खुदा की हजूरी में रहकर अबलीस की सारी तासीरों पर क्या करते हैं, फतह पाते हैं। लेकिन जब हम उसकी हजूरी और उसकी मामूरी से जुदा हो जाते हैं तो क्या होता है, हम खुदा की कुदरत को लॉस कर देते हैं, हम उसके पाक रूह को खो देते हैं। और यही चीज खुदावन यीशु मसीह यहां कलाम करते नजर आ रहे हैं कि तुम मुझसे, मेरी पाक रूह से, मेरी कुदरत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, अगर खुदा और उसका कलाम और उसका नाम हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम हर एक चीज पर फतह पा सकते हैं। हम अबलीस की बीमारियों पर, अबलीस की तासीरों पर, अबलीस की उन सारी मुश्किलात पर क्या पा सकते हैं, फतह पा सकते हैं, क्योंकि खुदा और उसका कलाम हमारे साथ है। और यही चीज खुदा अपने रसूलों को समझा रहा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। और यही बात हमें समझने की जरूरत है। और पलूस अपने खतूत में, अपने खत फिलिपियो उसका 4 बाब 13वीं आयत पढ़े तो वो लिखता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है, जो मुझे जोर बख्शता है, जो मुझे कुव्वत बख्शता है, मैं उसमें क्या हूं, सब कुछ कर सकता हूं। मेरे अजीजों, ये तब सब कुछ होगा जब हम उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूती से क्या रखेंगे, कायम रखेंगे। बड़े बड़े मौजज़ात होंगे, बड़े बड़े अजीब जलाली काम होंगे। खुदा आपको इस मुल्क में, खुदा आपको आपकी वर्क प्लेस पे, और खुदा आपको ऐसे लोगों में अपने जोर और कलाम से भरकर इस्तेमाल करना चाहता है। उसका प्लान है, उसका मंसूबा है। वो आपको इसीलिए हम सबको इस मुल्क में लेकर आया है ताकि हम इस खुशखबरी को, इस नजात को दूसरों तक भी लेकर जाएं। क्योंकि मेरे और आपके यीशु ने हर एक कौम के लिए, हर एक जान के लिए अपना लहू बहाया है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो सबकी तौबा तक नौबत चाहता है। इसीलिए खुदा ने अपने कलाम कलमे को इंसानी रूप देकर इंसानों के मुशाबे, इंसानों के दरमियान भिजवाया। और क्रिसमस सीजन जिसमें से हम सब गुजरे हैं, इस मंथ में क्रिसमस का सीजन, खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश, खुदावन यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, इस चीज को जाहिर करता है कि खुदा ने अपने बेटे को इस सारे जहां की नजात के लिए इस दुनिया में भिजवाया, ताकि वो क्या करे, हर एक जिंदगी का रिश्ता खुदा बाप से कायम करवा सके, खुदा बाप से राब्ता करवा सके, खुदा बाप से उनका ताल्लुक, उनका रिश्ता बहाल करवा सके। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, खुदावन यीशु मसीह के साथ उसके रिश्ते में मजबूती से कायम रहना है। जब हम उसमें कायम रहेंगे तो हम खुदा में कायम रहेंगे। और यही चीज खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई।
कि जिसने मुझे देखा, जिसने मेरे साथ रिश्ता कायम किया, जिसने मुझे कबूल किया, जो मेरे साथ बंधा हुआ है, जो मेरे रिश्ते में मेरे साथ मजबूती से मुझे थामे हुआ है, जिसने मुझे थाम लिया, जिसने मुझे पा लिया, जिसने मुझे देख लिया, उसने खुदा बाप को देखा। क्योंकि मैं और बाप दो नहीं बल्कि एक हैं। जो मुझ में कायम रहता है वो खुदा बाप में क्या करता है? कायम रहता है। वो खुदा बाप के साथ जुड़ा रहता है। वो खुदा बाप के साथ बड़ी वफादारी और ताबेदारी के साथ चलता है। और दूसरी चीज, और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। दूसरी चीज, मेरी बातें, बातों से मुराद मेरा कलाम, मेरे मुंह की बातें, वो कलाम जो मैं तुमसे करता हूं, वो बातें मैं जो तुमसे करता हूं, अगर तुम इसमें कायम रहोगे वफादारी ताबेदारी के साथ, तो तुम क्या करोगे? बहुत सा फल लाओगे। और इस 15वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह इसी बात को उन पर जाहिर कर रहे हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। जो डालियां दरख्त से जुदा हो जाती हैं, अपने आप को अलग कर लेती हैं किसी सबब से भी, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो फल नहीं लाती। फल वही डालियां लाती हैं जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने मिसाल दी, एग्जाम्पल दी अंगूर के दरख्त की, कि जो डालियां कायम रहती हैं वो फल लाती हैं। इसी तरह जब हम खुदा के साथ कायम रहते हैं, यीशु मसीह की बातों के साथ लिपटे रहते हैं, उसके कलाम के मुताबिक अमल करते हैं, तो गोया हम क्या करते हैं? फल लाते हैं। हम फलदार जिंदगियों में शामिल होते हैं। और तुम मेरी बातों में पर क्या करो? कायम रहो। और खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, किन बातों के बारे में बताता है? कि तू क्या करना? चोरी ना करना, तू जना ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, तू बुरे काम ना करना, तू बदी ना करना, तू किसी से नफरत ना करना, तू किसी के खिलाफ बुरे मंसूबे ना बांधना, तू किसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू किसी के लिए लानत ना चाहना, तू किसी के लिए कोई ऐसी बात ना करना जिससे क्या हो? उसकी दिल आजारी हो। बल्कि खुदा का कलाम ये सिखाता है कि तू अपनी मानिद सबसे क्या रखना? मोहब्बत रखना। तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रखना। तू अपने अजीजों रिश्तेदारों से, अपने कोलीग से, हर एक शख्स से अपनी मानिद क्या रखना? मोहब्बत रखना। ये खुदा का कलाम मेरे अजीजों हमें सिखाता है। जब हम इन बातों पर अमल करते हैं तो हम क्या होते हैं? खुदा के साथ मजबूती से बंधे रहते हैं। और ये खुदा का कलाम क्या करता है? हमें खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत में बांधे रखता है। जिस तरह खुदावन यीशु मसीह बाप में कायम है, इसी तरह हमें भी उसमें कायम रहने की जरूरत है। जब हम कायम रहेंगे, जब हम वफादारी के साथ, ताबेदारी के साथ पहला दर्जा, पहला मुकाम अपने खुदा को देंगे, उसके कलाम और उसकी बातों को देंगे, तो क्यों ना खुदा हमारे वसीला से भी अपने जलाल और कुदरत को जाहिर करेगा, क्योंकि वो यही चाहता है। वो हर एक जिंदगी से यही चाहता है कि हम क्या करें? खुदावन यीशु मसीह की मानिद हर एक जिंदगी से मोहब्बत रखें। और जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा। जो मांगोगे मुझ में कायम रहकर, मेरे कलाम के साथ जुड़े रहकर, जिस बीमार के लिए दुआ करोगे वो चंगा किया जाएगा। जिस बीमार के लिए शिफायत करोगे, जो कुछ मुझसे मांगोगे दुआ की सूरत में, वो सब तुम्हें दिया जाएगा।
लेकिन मेरे अजीजों, हमें रूहानी चीजों को मांगने की जरूरत है। हमें खुदा के कलाम को, खुदा के रुल कुद्दस की कुदरत को मांगने की जरूरत है। हमें जिस्मानी चीजों की बजाय रूहानी चीजों को मांगने की जरूरत है, जिससे हम ग्रोथ करें, जिससे हम फ्रूटफुल हों, जिससे हम बढ़ें, जिससे हम तरक्की करें, जिससे हम खुदा के नाम को जलाल देने वाले हों। दुनिया की बाकी चीजें तो उसने हमें देनी ही देनी है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ जिस्मानी चीजों की तलाश में रहते हैं, जिस्मानी ख्वाहिशात को, जिस्मानी चीजों को मांगते हैं कि खुदावन हमें ये भी दे दे, खुदा हमें वो भी दे दे। वो चीजें तो मेरे अजीजों खुदा ने हमें देनी है, लेकिन खास चीज जो मांगने की जरूरत है वो रूहानी चीजों को, रूहानी ब्लेसिंग्स को हमें मांगने की जरूरत है। क्योंकि जब हम मांगेंगे तो वो क्या करेगा, हमें देगा। फिर खुदा यीशु मसीह ने अपने जुबान मुबारक से फरमाया कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूहानी नेमतों से क्यों ना भरेगा, तुम्हें रूल कुद्दस की नेमतों से क्यों ना भरेगा, तुम्हें रूल कुद्दस के फलों से क्यों ना भरेगा, तुम्हें अपनी मामूरी और अपनी हजूरी से क्यों ना भरेगा। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो वो बाप जिसने अपने बेटे को, अपने कलाम को इस दुनिया के लिए भिजवाया, और ताकि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए, दुनिया उसके वसीला से रिहाई पाए, दुनिया उसके वसीला से बरकत पाए, दुनिया उसके वसीला से जिंदगी पाए, दुनिया उसके वसीला से खुदा बाप के साथ अपने रिश्ते को कायम कर सके। और जिसने बेटा ही दे दिया, वो तुम्हें अपने रूह कुद्दस से क्यों ना भरेगा। जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें क्या करेगा, देगा। और मेरे अजीजों, खुदा का कलाम सच्चा और सच्चाइयों से भरा है। जब हम इस पर मुकम्मल तौर पर, जब हम इसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करते हैं, तो मेरा ईमान है, मैंने देखा है कि हर एक चीज जो है वो बदल कर रह जाती है, हालात बदल जाते हैं यीशु के आने से। उसके कलाम की कुदरत के कुव्वत से जिंदगियां बदल जाती हैं। और हमने यही खुदा से मांगना है कि खुदावन हमें वो रूहें दे, हमें वो लोग दे जो तुझसे दूर हैं, हमें वो जिंदगियां दे जो अभी भी अबलीस के हाथों में है, अबलीस जिन्हें इस्तेमाल कर रहा है, अबलीस जिन्हें मारना चाहता है, अबलीस जिन्हें तबाह करना चाहता है, अबलीस जिन्हें इस दुनिया के अंदर रुसवा करना चाहता है। मेरे अजीजों, हमने खुदा से उन रूहों को मांगना है, उन जिंदगियों को मांगना है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने अपना लहू हर एक जान, हर एक जिंदगी के लिए बहाया, और उसने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हम जो कुछ उसके नाम से खुदा बाप से मांगेंगे वो हमें देगा, वो सब कुछ हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि उसका कलाम सच्चा है। उसके नाम की कुदरत से, उसके कलाम की कुदरत से, उसकी हजूरी की कुदरत से हम हर एक चीज को हासिल कर सकते हैं। और कलाम इस चीज को डिक्लेयर कर रहा है कि जो कुछ तुम चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हमने इस चीज को खुदा की हजूरी में रखना है कि खुदावन उन जिंदगियों को हमें दे जो तुझसे दूर हैं, जो गुनाहगार हैं, खुदा जो गुनाह के अंदर जिंदगियां बसर कर रहे हैं। हमें उन्हें खुदा के लिए, यीशु की नजात के लिए मांगना है। मेरे अजीजों, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि खुदा ने हमें इस दुनिया की ऐशो इशरत से, इस दुनिया की गंदगी से, इस दुनिया से अलग किया है, ताकि हम क्या करें, उन लोगों के लिए, उन जिंदगियों के लिए दुआ करें जो खुदा से दूर हैं,
लेकिन इससे पहले हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। क्या आया हम इस जगह पर हैं जहां खुदा देखना चाहता है? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पाक बनो जैसा तुम्हारा भुलाने वाला पाक है। जब हम खुदा के हजूर पाकीज़गी से भर जाते हैं, उसके रोल कुदस से भर जाते हैं, उसकी कुदरत से भर जाते हैं, उस जगह जहां खुदा देखना चाहता है, हम उस जगह जब आ जाते हैं तो फिर खुदा क्या करता है? फिर खुदा अपने जलाल और अपनी कुदरत को हमारे जरिए से उन लोगों तक कलाम को पहुंचाने के जरिए रास्ते बनाता है जो खुदा से दूर हैं, जो गुनाह के अंदर है, जो शराब नौशी के अंदर है, जो लौंडेबाजी के अंदर है, जो हर किस्म की ज़िनाकारी के अंदर है। उन लोगों के लिए खुदा ने हमें अलग किया है ताकि हम उनके लिए क्या करें? रखनों में खड़े हों। और यही रोया हमें दी गई है, यही रोया खुदा के खादम ने हमारे साथ शेयर की है। खुदा ने इसी चीज पर मुझे भी गाइड किया है कि हमने इन जिंदगियों के लिए दुआ करनी है, हमने रखनों में खड़ा होना है, हमने इन्हें खुदा के पास यीशु मसीह के कदमों में लेकर आना है ताकि जिस तरह हमने नजात पाई है ये भी नजात पाएं, ये भी बरकत पाएं, ये भी जिंदगी पाएं। क्योंकि जिंदगी और जिंदगी देने की कुदरत सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका मसीहा रखता है, मेरा और आपका मसीहा रखता है, जिसने हम सबको तारीकी से निकाला और नूर के फर्जंद होने का हक बख्शा। और वो ये चाहता है कि वो रोशनी हम तक महदूद ना रहे, हम उस लाइट को, उस रोशनी को उन लोगों तक भी लेकर जाएं जो बीमारी और मुश्किलात के हालात में हैं, जो गुनाह के हालात में हैं। क्योंकि हमारा खुदा हर एक जिंदगी से प्यार करता है। मेरे अजीजों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आखिरी बात करके खत्म करूंगा। आए देखें कि हमारा रिश्ता किस हद तक खुदा के यीशु मसीह के साथ मजबूत है, हम किस तरह उसकी हजूरी में हैं, हम किस तरह उसके साथ चल रहे हैं। आया हम कलाम के मुताबिक उसमें कायम है, उसकी बातों में कायम है, उसके साथ मजबूती के उस रिश्ते के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। अगर नहीं तो गौर कीजिए, खुदा से कलाम कर रहा है, ये कलाम आप सब के लिए है। क्योंकि खुदा इस कलाम को दूसरों तक भी डिलीवर करने को है जब आप मजबूती से उस रिश्ते में कायम हो जाएंगे, जब मजबूती से आप उस रिश्ते को समझेंगे, जब आप उसे अपनी जिंदगियां देंगे ताकि वो आपकी जिंदगियों के वसीला से क्या करे? काम करे। शिफा के दरवाजे खुलेंगे, बरकत के दरवाजे खुलेंगे, नजात के दरवाजे खुलेंगे और हर तरह के ब्लेसिंग के दरवाजे खुदा आपके जरिए, आप लोगों की मार्फत, आप लोगों के जरिए से खोलना चाहता है। लेकिन इस चीज को सोचने की जरूरत है कि हम उस रिश्ते और उसकी बातों में कायम है या नहीं, जो खुदावन यीशु मसीह हमसे चाहता है, जो खुदावन यीशु मसीह कलाम करता है, कलाम जो हमने सुना है, क्या हम एग्जैक्ट उसी कलाम के मुताबिक जिंदगियां बसर करें जिस तरह खुदा का कलाम बताता है? हाँ, सोचें इस बात को, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसमें कायम रहें और वो हम में कायम रहे और इसी तरह खुशखबरी और नजात का काम बढ़ता जाए। प्रेज गॉड। खुदा ने इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।